दादा, ममता बनर्जी ने कहा कि उन्हें बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है, पब्लिक पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं करने दी जा रही है, ये एक कॉन्स्पिरेसी के तहत हो रहा है। कहाँ आप लोगों को बुलाए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में? नहीं, उन्होंने एक बार फिर से, क्योंकि गवर्नमेंट का भी 3 महीना हो गया है आज, तो FB लाइव, फेसबुक लाइव तो मोनोलॉग है, और मोनोलॉग के साथ जामूरियत का कोई संपर्क ही नहीं है। जामूरियत डायलॉग के ऊपर बेस करके होता है। तो ये ऐसा है कि वो बानी दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, लोग सुन रहे हैं। और पॉलिटिकल कार्यक्रम 21 जुलाई तो किया थे बिरला तारामंडल में। शायद फिर याददाश्त माने थोड़ा कम हो रहा है उम्र के साथ साथ, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि इतना जल्दी अगर भूल जाएंगे कि पॉलिटिकल कार्यक्रम किए थे, बोल रहे पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं किए हैं, तो क्या बोलेंगे? यानी डिनायल मोड में चल रहे हैं। चुनाव के बाद ही बोले थे हम लोग हारे नहीं है, जीते हैं। पहले बोले थे 180 सीट में जीते हैं, फिर बोले थे 230 में जीते हैं। क्या बोलेंगे? इसमें कोई बोलने का नहीं है। उन्होंने ये भी ऐड किया कि अगर हमें कोई कार्यक्रम करना पड़ रहा है तो कोर्ट जाना पड़ रहा है परमिशन के लिए। एक्चुअली क्या होता है ना, आइजैक न्यूटन का जो 3rd लॉ है, ये आज से 1000 साल बाद भी रहेगा। ये पांगो पांग झपांग नहीं रहेगा। आइजैक न्यूटन रहेंगे, उनका लॉज रहेगा ग्रेविटेशनल मोशन का। तो पिछले 15 साल में जैसे उन्होंने जामूरियत का गला दबाए हैं, तो थोड़ा ये सब बोलने का पहले उसके ऊपर थोड़ा नजर डालें। कैसे ऑपोजिशन को इंटिमिडेट करके कैसे ऑपोजिशन स्पेस को खा लिए थे। अभी फ्रस्ट्रेशन है, डिनायल मोड में है, और इसीलिए कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रहा है। मोनोलॉग, और मोनोलॉग कोई भी जो डिक्टेटर होता है, हर डिक्टेटर के लिए मोनोलॉग बहुत सेफ एक जगह है। उनका ये भी कहना है कि जो पावर में बैठे हैं वही डिसाइड कर रहे हैं कि अपोजिशन में कौन बैठे। देखिए, उनका फेसबुक लाइव में माने क्या वो बोलते हैं ना, इसका कोई मतलब नहीं है। वही बोल रहे हैं ना, वो तो चुनाव के बाद बोले थे मैं 180 सीट में जीता हूँ, फिर बोले 230 में जीते हैं। तो माने आफ्टर सच ए डिफीट यू मस्ट बी हम्बल इन डिफीट, ग्रेशियस इन विक्ट्री। तो ह्यूमिलिटी है नहीं, लोगों को धमका रहे हैं, चमका रहे हैं। एक्चुअली जो माइंडसेट है ये तो डेमोक्रेटिक माइंडसेट नहीं है, डिक्टेटोरियल माइंडसेट है। उन्होंने नेताजी की भी काफ़ी बात की, बोला कि मैं अपनी IT टीम को बोलूँगी कि पीसफुली उनके रिस्पेक्ट में एक अभियान चलाया जाए। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो एक दिन पहले ही उनके नेताजी के जो ग्रैंड नेफ्यू है चंद्र बोस, उन्होंने TMC से ही रिजाइन दिया है। देखिए, जहाँ तक नेताजी सुभाष चंद्र बोसू का सवाल है, वो सिर्फ हमारे मुल्क का पैट्रियट, माने मशहूर एकदम सबसे बड़े पैट्रियट सिर्फ नहीं, पूरी दुनिया का पैमाने में नेताजी को जब पैट्रियटिज्म का बात आता है, नेताजी सुभाष बोसू का नाम आता है। तो चंद्र बोसू जी जो तृणमूल में शामिल हुए थे 4 महीने में, वो 4 महीने में ही समझे हैं कि ये जगह में वो पर्सनल रीजन साइट किए हैं। तो उनको समझ में आया है कि इधर रहना ठीक नहीं है, छोड़ दिए हैं। अभी NCPI की बात करें तो उनके जो MPs हैं उनके साथ में अभी फोटो भी आ गई है, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीटिंग की है। देखिए, NCPI एक दूसरी पार्टी है, तो उन लोगों का MP चीफ मिनिस्टर से मिले हैं तो मिल सकते हैं, स्टेट का MP है। तो मैं तो उस बारे में बता नहीं पाऊंगा क्या हुआ है, मगर मीडिया से सुने हैं, जो बात सामने आया है यही तो होना चाहिए जामूरियत में। अब रूलिंग में रहे, ऑपोजिशन में रहे, हर लोगों का अपना पॉलिटिक्स लेकर लोगों तक जाने का मौका मिलना चाहिए। तो जो सुने हैं वो तो पॉजिटिव है। ये हकीकत में अगर इम्प्लीमेंट होता है, क्योंकि हम जहाँ तक हम लोगों का सवाल है, अभी तक भी हमारा कुछ लोग अटैक्ट हो रहे हैं, फॉल्स केसेस हो रहा है। तो जो सुने हैं मीडिया से, चीफ मिनिस्टर जो उनको लोगों को बोले हैं, यही होना चाहिए। हम लोग भी चाहेंगे इसका ग्राउंड लेवल में पूरी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन दादा, PSC की कमेटी में चेयरमैन कन्हैयालाल अग्रवाल का नाम आ रहा है और बाकी भी कमिटीज में भी नाम आ रहा है, क्या अपडेट है? देखिए, PSC तो होना ही चाहिए था। माने PSC बंगाल का असेंबली का अगर इतिहास देखेंगे तो PSC बंगाल नहीं, पार्लियामेंट में भी देखेंगे तो PSC तो ऑपोजिशन को ही चेयरमैन मिलना चाहिए था। एबरेशन हुआ था 2021 में, मुकुल रॉय बीजेपी का टिकट में जीतने के बाद तृणमूल भवन में जाके झंडा ले लिया, उनको बना दिया गया PSC चेयरमैन। फिर कृष्ण कल्याणी को बनाया गया, सुमन कांजीलाल को बनाया गया।
ये चेयर माने इन लोगों का मर्यादा बढ़ाने के लिए चेयर ने अपने मर्यादा को खत्म कर दिया। तो किस लिए किया था, वो चेयर में जो थे बोल पाएंगे। एक गलत हुआ था, तो एन आई फॉर एन आई मेक्स द वर्ल्ड ब्लाइंड, तो ये गलती होना नहीं चाहिए। तो ऑनरेबल स्पीकर ने ये जो ऑपोजिशन को दिए हैं, हम लोग इसको वेलकम करते हैं। कन्हैयालाल को ही बनाया गया अभी तक। यस यस, तो हमारा कन्हैयालाल जी छोड़ के भी श्री फिराद हकीम, श्री विप्लव मित्रो, श्री मोहम्मद गुलाम रब्बानी, श्री समर मुखर्जी और श्री अशोक देव अपोजिशन के ओर से पीएसी में हैं।